नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभुकों को सौंपा प्रमाण पत्र, अनुकंपा के आधार पर दिया नियुक्ति पत्र। देश में 57 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का नया कीर्तिमान बना। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर पहुंची 98.46%। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। जुलूस में कोविड मानकों का करना होगा पालन। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर शामिल है। सोमनाथ मार्ग का विकास 47 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ स्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में निर्मित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र में प्राचीन मंदिर के भाग प्रदर्शित किए गए हैं। प्राचीन मंदिर की नागर शैली, स्थापत्य कला की प्रस्तर प्रतिमाएं भी प्रदर्शित हैं। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित परिसर का निर्माण कार्य श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया है। इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मंदिर के जर्जर अवस्था देखकर इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे मंदिर परिसर को पुनर्विकसित किया गया है। श्री पार्वती मंदिर का निर्माण कार्य 30 करोड़ रुपए के परिव्यय से किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र में संसद ने 11 अगस्त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि फिर से संख्यांकित करने के बाद यह विधेयक 105वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा। राष्ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्त को और राज्यसभा ने 11 अगस्त को पारित किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित धर्मपुर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए चयनित लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र का वितरण किया। वहीं अनुकंपा के आधार पर 3 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया। साथ ही मनरेगा के तहत 5, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 7, भीमराव अंबेडकर आवास के लिए 3, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए 16, कन्यादान योजना के लिए 9, दिव्यांग यंत्र वितरण के लिए 2, पेंशन स्वीकृति पत्र के लिए 17 और ग्रीन राशन कार्ड के लिए 6 लाभुकों का चयन इन योजनाओं के लिए किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सखी मंडलों को करीब 56 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। हमारे पहले क्विज के विजेता हैं ग्राम और पोस्ट खोड़ानेगी, जिला सरायकेला खरसावां के मोहित सतपथी। मोहित, आपको बहुत बहुत बधाई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं क्विज के प्रथम विजेता मोहित सतपथी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार इस क्विज प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लिया हूँ। अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया बहुत अच्छा कदम है और ये शहीदों को याद करने का एक मौका है कि लोग जाने कि हमारे झारखंड की कौन कौन शहीद हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, इनका योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। इस तरह के क्विज से हमें झारखंड के बारे में जानने को मिलेगा। अमृत क्विज महोत्सव में हर बुधवार को सही उत्तर देकर बने लकी विजेता। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने 24 घंटे कार्य करने वाले विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त फोन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 911149016783 911149016784 और 911149016785। व्हाट्सएप नंबर है 918010611290 919599321199 और 917042044944। विशेष प्रकोष्ठ से ईमेल situationroom@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन AIR पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 44 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को पहली और 12 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कल 48,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 26,66,000 से अधिक लोगों को पहली और 6 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के कुल 21 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 223 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 23 नए संक्रमित मिले और 25 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 5, लोहरदगा और पलामू से 3-3, देवघर, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां से 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.46% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 57,324 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 23,454 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में 100 बेड का मॉड्यूलर आईसीयू इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसमें 40 ऑक्सीजन बेड जबकि 60 आईसीयू बेड होंगे। निर्माण अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हो रहा है। एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि 100 बेड वाले नए वार्ड को इस माह के अंत तक अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि सभी 100 बेड को ऑक्सीजन युक्त बेड बनाया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा सके। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अपूर्व चंद्र इस समय श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे पिछले 1 साल से अधिक समय से सूचना एवं प्रसारण सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आशुरा मुहर्रम आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक बैठकें सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित की जाएंगी। इस दौरान कोविड मानकों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के पतरातू और दुलमी प्रखंड में कल सर्पदंश से 2 महिलाओं की मौत हो गई। पतरातू प्रखंड में महिला को अपने घर में एक विषैले सांप ने काट लिया, वहीं दुलमी प्रखंड में युवती को खेत में सांप ने डस लिया। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शहरबेड़ा गांव में छापामारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इनमें 500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 157 जिलेटिन छड़ और 4500 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर शामिल हैं। धनबाद की एसीबी टीम ने गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के एक पंचायत सचिव महेश्वर राय को 3,500 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दुमका जिले के उप विकास आयुक्त ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आधार सीडिंग, अन्नपूर्णा योजना, क्षेत्र भ्रमण, डाकिया योजना जैसे विषयों की समीक्षा की। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां।
राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 30 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी नक्सली रमेश गंजू की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सीजीएसटी में कबाड़ी वाले द्वारा फर्जी बिल बनाकर 2 करोड़ 62 लाख टैक्स चोरी करने के मामले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने एडीजे उत्तम आनंद की मौत पर हाईकोर्ट की कड़ी निंदा, एफएसएल जांच सुविधा न होना शर्मनाक, इस खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बच्चों में लक्षण कोविड के, जांच नेगेटिव, कुछ में डेंगू निमोनिया की हो रही पुष्टि। दैनिक जागरण ने झारखंड हाईकोर्ट का अतिक्रमण हटाने पर अमीरों का अतिक्रमण पहले हटाएं, गरीबों के पुनर्वास की हो व्यवस्था, प्रतिक्रिया को पहली हेडलाइन बनाया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने भी मुख्यमंत्री द्वारा साहिबगंज में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को प्रमाण पत्र सौंपने की खबर को लीड खबर बनाया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध में बढ़ रहे प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभुकों को सौंपा प्रमाण पत्र, अनुकंपा के आधार पर दिया नियुक्ति पत्र। देश में 57 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का नया कीर्तिमान बना। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर पहुंची 98.46%। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। जुलूस में कोविड मानकों का करना होगा पालन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।